जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड सभी को। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हम सभी को जीवित रखा और आप सब भी सही सलामत है। प्रभु की आशीष और उनकी अनुग्रह से प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। वचन देखने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हम सभी प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं। कोई आधा आधा एक एक घंटा प्रार्थना करते, घुटने पे आकर प्रार्थना करते, सुबह प्रार्थना करते, दोपहर को करते, रात को प्रार्थना करते हैं, उपवास रख के प्रार्थना करते हैं, बिना उपवास रख के प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम प्रार्थना तो करते हैं, पर उस प्रार्थना में हमारा विश्वास भरोसा नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है, हमारे प्रार्थना करने के बाद हम ये सोचते हैं कि मैंने प्रार्थना तो किया है, होगा कि नहीं होगा, मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, मेरे पापा का तबीयत खराब है, पापा के लिए मैंने प्रार्थना किया है, वो चंगे हो तो जाएंगे ना, या फिर मेरी बहन का एग्ज़ाम है, वो पास हो तो जाएगी ना। ऐसा हमारे मन में एक शंका आता है, ऐसा हमारे मन में डाउट आता है। और ऐसा डाउट, ऐसा शंका रख के जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कितना भी प्रार्थना कर ले, सुबह शाम साल के 365 दिन हम प्रार्थना कर ले, उपवास रख के प्रार्थना कर ले, तो हमारा प्रार्थना कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कहता है, बाइबल का वचन कहता है कि ऐसे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को इसका वचन में पढ़ के सुनाऊंगा। आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि ब्रदर ऐसे ही बोल रहे, तो मैं बाइबल से पढ़ के सुनाता हूँ। मार्कुस का किताब 11 अध्याय का 23 से पढ़ेंगे हम। क्या कहता है, मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर सबसे ज़्यादा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन हर एक उस इंसान के पास पहुंचना चाहिए जिस किसी ने अभी तक परमेश्वर को जाना तक नहीं, पहचाना तक नहीं, उसकी प्यार को अभी तक उसने जाना नहीं है। सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर को उसने ढूंढा नहीं, उसने जाना नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और परमेश्वर जो गुप्त में है वो आपको गुप्त में देखेगा और आपको आपका प्रतिफल देगा। आप अगर शेयर करेंगे तो प्रभु भी आपको आशीष करेगा, क्योंकि आपकी शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है और प्रभु आपको भर भर कर आशीष देगा। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष देगा परमेश्वर आपको। आइए हम सब वचन पढ़ते हैं। मार्कुस 11 उसका 23वां वचन से हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर, वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराधों को क्षमा ना करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे से ऊपर आएंगे। 26वां वचन हमको कहता है और 25वां वचन कहता है, तुम प्रार्थना करने से पहले अगर किसी के विरुद्ध तुमने कुछ किया है, या किसी से लड़ाई की है, या किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, या किसी से तुम नाराज हो, तो सबसे पहले तुम उसको क्षमा करो या क्षमा मांग लो। तो उससे क्या होगा, हमारा एक लाइन क्लियर हो जाएगा। जो हम प्रार्थना करते हैं उसका लाइन हमारा क्लियर हो जाएगा। इससे हम शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, उसके बाद मैं 23वां बोलता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू जा उखड़ और समुद्र में जा गिर, और वो संदेह ना करे तो उसके लिए वो हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा, यदि तुम किसी से नाराज हो या फिर किसी से कोई बात हुई तो सबसे पहले उससे माफ़ी मांग लो और उसको क्षमा करो। उसके बाद तुम प्रार्थना करके कहो ये पहाड़ जाके समुद्र में
तो गिर जाएगा। यहाँ पे संदेह, हमारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए, हमारे मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैंने कहा है, उस बहन के लिए मैंने प्रार्थना किया है कि वो एग्ज़ाम में पास हो जाएगी, मेरे पापा के लिए मैंने प्रार्थना किया है, वो चंगे हो जाएंगे। जब हमारे मन में ये विश्वास रहेगा, संदेह नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में काम होगा। और ये जो पहाड़ यहाँ पर लिखा गया है, हमारी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ आती है, बहुत कष्ट आता है, दुख आता है, दर्द आता है, वो सारे पहाड़ों को हम समुंदर में डाल सकते हैं और वो जो कभी निकाल नहीं सकता। वो सारी चीज़ें जो तकलीफ़ और दुख और दर्द हमारी ज़िंदगी में है, यीशु मसीह के नाम से वो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। वो कैसे? सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वास करने से, हमारे संदेह ना करने से। अगर हम संदेह करते हैं तो नहीं होगा। 24वां वचन में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है, जो भी कुछ तुम प्रार्थना करके जो मांगते हो, वो तुम ये सोच लो, ये समझ लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया, तुम्हें मिल चुका है, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये जो विश्वास है, एक अलग लेवल का विश्वास है। ऐसा विश्वास हमारे मसीह भाई बहनों की ज़िंदगी में भी किसी के पास नहीं है, लेकिन ऐसा विश्वास हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। जब हम कहते हैं प्रार्थना करके, नहीं, मैंने प्रार्थना किया, मेरा काम हो गया और परमेश्वर ने कर दिया, और उस समय, उस वक्त, उस घड़ी हमारा काम होना शुरू कर देता है, और वो काम हमारी ज़िंदगी से कहीं दूर नहीं जाता, वो हो जाता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, हमारे ज़िंदगी में सबसे बड़ा एक हथियार जो है शैतान से लड़ने का, वो है प्रार्थना है। सिर्फ शैतान से लड़ना नहीं है, हमारी ज़िंदगी में दुख आते हैं, दर्द आता है, तकलीफ़ आता है, कष्ट आता है, कामकाज नहीं होते, किसी का तबीयत खराब होता है, किसी को प्रार्थना की ज़रूरत होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए सबसे बड़ा हमारा एक हथियार है। अगर ये हथियार, अगर हमारा धार नहीं रहेगा, ये हथियार अगर तेज़ नहीं रहेगा, तो हम दुश्मन को कैसे हरा सकते, शत्रु को कैसे हरा सकते, और हम बिना हथियार का लड़ भी नहीं सकते। इसीलिए हमें अगर लड़ना है, हमें अगर जीतना है, तो हमारा हथियार जो है वो धार होना चाहिए, वो तेज़ होना चाहिए, जिससे कि शैतान या फिर कोई दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, जो भी कुछ होगा, वो उस हथियार के ज़रिए से, यीशु के नाम से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो हमारे अंदर सबसे पहले उस विश्वास को जगाना होगा, क्योंकि हमने यीशु मसीह की हर एक बात सुनी। उन्होंने कहा है कि तुम विश्वास कर लो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि वाकई में, सच में, अगर हम विश्वास करके प्रार्थना करें तो हमारे लिए सब कुछ हो सकता है और हो जाएगा। क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य है, उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में रिहाई है, उसके नाम में सिफाई है, उसके नाम में सब कुछ हो सकता है। अगर हम प्रार्थना करके कहें कि मैं यीशु के नाम से कहता हूँ कि मेरी बहन एग्ज़ाम में पास हो जाए, मेरा पापा वो चंगे हो जाए, और वो हो जाएगा। तो इसलिए हमारे मन में विश्वास को लाना बहुत ज़रूरत है, और विश्वास को कभी कमज़ोर पड़ने मत दीजिएगा, क्योंकि एक वो विश्वास है जो हमें मजबूत कर सकता है, जो हमें चट्टान की तरह खड़ा कर सकता है। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम मजबूत नहीं हो सकते हैं।